नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। ओमान के सुल्तान ने एक बड़े संवैधानिक फेरबदल का ऐलान किया है। इस फेरबदल के तहत पहली दफ़ा एक युवराज यानी कि क्राउन प्रिंस की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा कई बड़े सुधारों का भी ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इस बड़े रद्दबदल के लिए तहत ओमान ने सुल्तान देश से को ज़्यादा आधुनिक बनाने और कानूनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस की नियुक्ति के उत्तराधिकार को लेकर किसी भी तरह के विवादों को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ओमान में नए सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सईद के आने के बाद से कई बड़े बदलाव किए गए हैं और देश को आधुनिक बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो बड़े तौर पर तेल पर टिकी ओमान की अर्थव्यवस्था इसकी कीमतों में गिरावट आने और कोरोना महामारी के फैलने के बाद डगमगा सी गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो सुल्तान ने अर्थव्यवस्था में एक मीडियम टर्म प्लान बनाने के लिए एक बड़ी कमेटी का गठन की है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, जो नए कानून को सोमवार को ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सईद ने जारी किया है। उन्होंने नागरिकों को ज़्यादा अधिकार और आज़ादी देने के राज्य की भूमिका पर जोर दिया है। सरकारी न्यूज एजेंसी ONA के मुताबिक उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को में बराबरी लाने की भी बात की है। राष्ट्रीय टीवी पर पढ़े गए एक शाही आदेश में कहा गया है कि शामन का स्थानांतरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व एक स्पष्ट और अस्थायी प्रक्रिया तैयार करना और एक क्राउन प्रिंस नियुक्त करने की व्यवस्था को तैयार करना है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो ओमान संविधान के मुताबिक गद्दी रिक्त होने के 3 दिन के भीतर ही शाही परिवार को सुल्तान का उत्तराधिकारी नियुक्त करना होता है। अगर परिवार उत्तराधिकारी के लिए सहमत नहीं होता है तो सुल्तान द्वारा चुने गए व्यक्ति को नामित किया जाएगा। सुल्तान के लिए शाही परिवार का सदस्य होना जरूरी है। साथ ही सुल्तान वही बन सकता है जो कि एक मुस्लिम हो, परिपक्व हो और ओमानी मुस्लिम माँ बाप की वैध संतान हो। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो पिछले सुल्तान जो थे वो काबूस बिन सईद अल सईद का कोई वारिस नहीं था और उन्होंने अपने पसंदीदा उत्तराधिकारी का नाम एक सीलबंद लिफाफे में लिखकर रख दिया था। यह लिफाफा उनकी मौत के बाद खोला जाना था। उनके परिवार ने उनके चुनाव पर अपनी सहमति दे दी थी। सोमवार को जारी किए गए बेसिफ कानून में क्राउन प्रिंस की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों के लिए नियम तय के लिए किए गए थे। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में हालांकि इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया कि नया क्राउन प्रिंस कौन होगा। इसमें इस मसले पर बवाद और अन्य कोई ब्यौरा भी नहीं दिया गया है। इसमें कानून के राज्य और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ओमान में प्रशासित व्यवस्था का आधार बताते हुए बात की गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस तरीके की तमाम जो खबरें आ रही है ओमान से, अब क्या ओमान में जो जिस तरीके से कोरोना का भी लहर आया है और जिस तरीके से ओमान और भारत का रिश्ता रहा है, अब आगे भी ऐसा ही बरकरार रहेगा। यह इसकी बड़ी अपने आप में संदेश है। कुलदीप कुमार राउत की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।